मैं कह रहा है सरकार को राज नहीं करना क्या? अगर ना करना हो, देखो किसान हारेगा सरकार हारेगी, किसान जीतेगा सरकार जीतेगी। इन दिनों हमारे देश में किसी चीज का हवा है तो वो है किसान आंदोलन। हम सब जान रहे हैं कि किसान आंदोलन किस तरीके से और उग्र होता चला जा रहा है, जहां पे किसान जो है उन 3 कानूनों को मानने के मूड में नहीं है और लगातार आज महीनों दिनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी इस कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन किसान ये साफ कह गए हैं कि हमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून में संशोधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप इस कानून को सुधारना चाहते हैं तो बेहतर तो यही है कि आप इस कानून को वापस ले लें। यह बात जो है किसानों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन मौजूदा दौर की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है, वो इस कानून को पूरी तरीके से लागू करने के मूड में है। क्यों? हर कोई जान रहा है कि सरकार चाहती है कि उनके जो धन्ना सेठ मित्र हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको प्रॉफिट पहुंचे। इसके लिए किस तरीके से किसानों को लेकर किस तरीके से तरह तरह के प्रोपेगेंडा तैयार किए जा रहे हैं। कहीं से कहा जा रहा है ये तो खालिस्तानी है, कोई ये कह रहा है ये तो आतंकवाद है, कोई ये कह रहा है कि इन किसानों को वहाँ पे बैठने के लिए कनाडा से फंडिंग आ रही है, तो कोई कुछ और कह रहा है। यानी कि पूरी तरीके से किसानों को किस तरीके से बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है, हम सब जान रहे हैं। और सरकार एक तरफ से अपना दूसरा मुखौटा पेश कर रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वाकई में सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो क्यों नहीं किसानों से जाके बात करती है? और आज सरकार ही नहीं या फिर वो भक्त ही नहीं जो सरकार की भक्ति करते हैं, चाहे वो गोदी मीडिया हो या फिर अंधभक्त हो, मोदी भक्त हो, वही नहीं बल्कि बहुत सारे आम जन, मैं देखता हूँ बड़ा कई सारे लोग चौक चौराहों में बैठ के इस तरीके से बात करते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को मान लेनी चाहिए। और लोगों का ये भी कहना है कि कई सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, और ये वही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है, नरेंद्र मोदी क्या हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को नहीं किए, क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की वादा किए थे, उस रोजगार को पूरा नहीं किया, लेकिन वो राम राज लाने के और बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की और बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे भाई आप गलत फहमी में हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये वही करेंगे जिससे कि इनके जो पूंजीपति धन्ना सेठ जो इनके मित्र हैं, सिर्फ उन्हें प्रॉफिट पहुँचेगी, ताकि जब चुनाव हो दोबारा वो उन्हें चंदा दे और उसी चंदे के बलबूते ये फिर से सत्ता में आ जाएंगे। कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं, जैसा कि हम सब देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके तमाम मुद्दों के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। कभी नौकरी पेशा वाले लोगों को ये लोग टारगेट बनाते हैं, तो कभी किसी को, तो कभी मुसलमानों को, तो कभी किसी को, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि किसानों को बना रहे हैं। कल आपकी बारी होगी, ये बात आपको समझना होगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो किसानों को गलत समझते हैं, मेरे भाई अगर आप आज किसानों के साथ खड़े नहीं हैं तो कम से कम आप इतना मेहरबानी कर दीजिए कि आप उनके खिलाफ भी ना जाएं, क्योंकि आप उन्हीं के द्वारा उगाए गए अन्न को खाते हैं और आप जिंदा हैं। अगर वाकई में आप उनके द्वारा उगाए हुए अन्न को नहीं खाते होंगे तो आप बेशक आप उनके खिलाफ जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार किसानों को प्रॉब्लम क्या है, आप किसानों के बारे में जानते क्या हैं? वो जब इतने अनाज को उगाते हैं और जब वो बेचने के लिए जाते हैं, और जब वो सपोज कर लीजिए कि वो 1000 का लागत लगाए हों और दिन रात मेहनत करके उस फसल को उगाए हों, और जब वो बेचने जाते हैं तो उस फसल का कीमत महज उन्हें 800 रुपये 700 रुपये ही मिलता है। जरा सोचिए, वो आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और आप तो फिर कहेंगे कि किसानों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सही बात है, सरकार कभी कुछ नहीं की है और कभी कुछ नहीं कर रही है। और अगर आज खुद किसान अपनी बात को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी साथ देने के बजाय उनके अगेंस्ट खड़े हैं। ये गलत तो मत न करें। आप उन अन्नदाताओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार मत तो करें। सरकार तो कर ही रही है, अब आप लोग भी करेंगे। ये बहुत शर्म की बात है। जिसका अन्न हम खाते हैं उसी के खिलाफ हम जाते हैं, जिस थाली में हम खाते हैं उसी थाली को हम छेद करते हैं। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। इन तमाम प्रोटेस्ट को लेकर किस तरीके से तरह तरह के बातें कही जा रही है, चाहे वो गोदी मीडिया के तरफ से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल हो। अभी मैं आप लोगों को राकेश टिकैत का कुछ बात को सुनवाऊंगा।
किस तरीके से राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है वो अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बेबसी को जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले आप उन्हें सुने और आप उनको सुन के अनसुना मत हो जाइएगा। आप गहराई में जाके सोचिएगा कि राकेश टिकैत जिस बात को बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में हमें किसानों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि ये सरकार एक एक करके सारे सेक्टर्स को ख़त्म करती चली जा रही है और तमाम सेक्टर्स को अपने पूंजीपति मित्रों को देते चले जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कितने सारे संस्थाओं को निजीकरण कर चुकी है सरकार, चाहे वो रेलवे हो, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, आप सब जान रहे हैं। आप लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और आप ये कहते हैं कि आप देशभक्त हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से देख के अनदेखा हो के आप अपने आप को देशभक्त कह सकते हैं। शायद ये अधिकार आप खो चुके हैं। सिर्फ वोट दे देना ही आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार ये है कि आप सरकार से सवाल करें और सरकार जब ट्रैक से नीचे उतर जाए तो आप सरकार को ट्रैक में लाने का काम करें। ये होता है एक नागरिक का काम। अब आप नागरिक बनिए, आप इस तरीके से भक्त मत बनिए। देखो बार बार ये आवे कि किसान क्या समाधान निकाल रहे हैं। किसान के कोई हाथ में है समाधान निकालना? समाधान तो सरकार निकाल लेगी। किसान तो अपना आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है, यहाँ पे बैठा है। भाई किसान तो यहाँ 32 साल बाद में आया, फिर क्या समाधान निकाल रहे किसान ने? दिल्ली से आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया। आम जनता को बहुत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और घंटों के जाम से दो चार होना पड़ रहा है। करेंगे, बात कर रहे हो तो पुलिस रास्ता जाम कर रखा पुलिस ने, अभी कर रहे बात। तो सरकार से कोई वार्ता का प्रस्ताव आया? अभी कुछ नहीं आया सरकार से। उनकी चिट्ठी आई, वो हम भिजवा देंगे आज। क्या कुछ चिट्ठी में? अभी खोल लेंगे उसका लिफाफा, सबके सामने खोलेगा। वो तो टेंडर है सरकार का, सबके सामने खोलेगा। ऐसे कैसे खोल देगा कोई? सबके सामने होगा, मजमून पढ़ा जाएगा, लोग बैठेंगे, अभी शुरू हो जाएगी मीटिंग। लगातार किसान रात को भी आए हैं और अब आते हैं। हाँ आवेंगे किसान, आवेंगे। वे कह रहे कि सरकार माननी नहीं, आवेंगे किसान। क्या लगता है सरकार वापस लेगी बिल को? और क्या करेगी सरकार को? राज नहीं करना। 8 तारीख के बाद से वार्ता। मैं कह रहा है सरकार को राज नहीं करना क्या? अगर ना करना हो, देखो किसान हारेगा सरकार हारेगी, किसान जीतेगा सरकार जीतेगी। अब भाई राज ना करना हो, छक गया हो तो ना ले। तो 8 तारीख के बाद से वार्ता नहीं होगी ना। तो क्या लगता है सरकार इसमें संशोधन पे ही बात करेगी या बिल वापस लेगी? हमने संशोधन वाला तो पर्चा फाड़ दिया, पर्चा फाड़ दिया संशोधन वाला। तो गांव वाले आए थे, कहा पंचायत वालों, उन्होंने कहा कि अच्छा संशोधन पर्चा फाड़ के ले गए। वो सोरम की चौपाल में रखा, वहाँ से तो नहीं आने का। सरकार गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर कृषि बिल के फायदे बताने वाली है। क्या लगता है फायदे, ऐसे क्या फायदे हैं जो आपको समझ में नहीं आए और गांव जाकर किसानों? गांव तो नहीं जा रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे। मीटिंग भी शहरों में कर रहे हैं, वहाँ की गांव की मीटिंग शहरों में। किसान के खेत तक जब तक नहीं जाने के, उसके हालात का पता नहीं चलने का।